कितनी मेमोरी है? नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 अनूपगढ़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड का एक टॉपिक हम कर रहे थे OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में इससे पहले, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी RLI कंपाउंड्स के बारे में, RLI कंपाउंड्स के बारे में, जिनको बोलते हैं एल्किल लिथियम कंपाउंड, और इसी के साथ साथ इनका नाम होता है SGR, मतलब सुपर GR, उच्च ग्रीनर अभिकरणक। इससे पहले हम RLI कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, उनके निर्माण की विधियों के बारे में बात कर चुके हैं, उनके प्रिपरेशन के बारे में बात कर चुके हैं। उसके अलावा हम बात कर चुके हैं उनके फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सुपर जीआर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर जीआर, मतलब RLI की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम इस RLI को कंप्लीट करेंगे। इसकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद हैलोजन, जब हम C2H5Li या RLI की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ में करवा देते हैं तो ये अपघटित हो जाता है और हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करता है C2H5Br प्लस LiBr। तो इसका मतलब जब हम किसी भी RLI की या एल्किल लिथियम कंपाउंड की हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसका निर्माण होगा? हैलाइड का निर्माण होगा। सेकंड रिएक्शन अम्ल के साथ, दूसरी रिएक्शन अम्ल के साथ। मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन करवाई है C4H9Li प्लस HCl। अगर हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोकार्बन मुक्त होगा। हाइड्रोकार्बन कैसे होगा? C4H10, यहाँ पर ये ब्यूटिल था, यहाँ पर ब्यूटेन बन गया और प्लस क्या निकल जाएगा? LiCl, मतलब क्या निकलेगा? हाइड्रोकार्बन निकलेगा। उसके बाद जल और अमोनिया के साथ भी क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन को मुक्त करते हैं। हम इसकी जल के साथ अभिक्रिया को देखते हैं। मान लीजिए ये कंपाउंड है C4H9Li, ये रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ में, तो क्या बनेगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, OH इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? C4H10 प्लस LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से जब ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनेगा? उस कंडीशन में बनेगा एमीन कंपाउंड, लिथियम एमीन कंपाउंड, जिसको लिथियम NH2 बोलते हैं। लिथियम एमीन कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए ये है C2H5Li, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है। हम ये जानते हैं अमोनिया लुईस क्षार होता है, लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय भी होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा और Li इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? C2H6 प्लस यहाँ पर इसके साथ साथ क्या बन जाएगा? LiNH2, लिथियम एमीन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले जो हैलोजन है उसके साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है? हैलाइड का। उसके बाद में अम्ल के साथ, एसिड के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन का। उसके बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोकार्बन का, और उसके बाद अमोनिया के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोक्सिल, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, फिफ्थ रिएक्शन इसकी, तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में।
ये है कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं, इसकी जो 5th रिएक्शन है वो है विद CO2, विद CO2। मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है RLi, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड को देखो ऐसे लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये सबसे पहले रिएक्शन करके एक अडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब योगोत्पाद का फॉर्मेशन करेगा, और यही योगोत्पाद आगे टूटकर किसका निर्माण करता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। देखिए कैसे, आगे उसका जल गठन होगा तो कार्बोक्सिलिक का निर्माण हो जाएगा। देखिए रिएक्शन किस तरीके से होगी। देखिए सबसे पहले क्या होगा? RC के साथ जुड़ गया। अब ये Li है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बनेगा OLi, RCOLi, इसके साथ जुड़ गया। अब डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं योगोत्पाद, योगोत्पाद या अडक्ट बोलते हैं। अब आगे इसका क्या होगा? आगे इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस को बोलते हैं जल अपघटन। मतलब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। योगोत्पाद कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन करेगा? देखिए यहाँ से एक H इधर चला जाएगा और LiOH बाहर, तो फॉर्मेशन किसका होगा? RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बन जाएगा? LiOH, ठीक है। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH होता है, तो ये RLi किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जैसी रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता है। लेकिन बहुत सारी रिएक्शन, ये देखिए आगे, ये और भी कई अभिक्रियाएं ग्रिग्नार्ड विकर्मक की तरह संपन्न करता है। इसलिए जिन अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार्ड विकर्मक का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, वहां पर इन कार्ब लिथियम यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। अतः इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं SGR, सुपर GR, उच्च ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या उच्चतम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या उत्तम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ये ग्रिग्नार्ड विकर्मक की तरह विक्रियाएं करता है, लेकिन कुछ ऐसी विक्रियाएं भी करता है जो कि ग्रिग्नार्ड विकर्मक भी नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पर इसकी 4-5 रिएक्शन पढ़ी हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी हेलोजन के द्वारा किस तरीके से होती है, नेक्स्ट हमने पढ़ी अम्ल के साथ किस तरीके से होती है, उसके बाद नेक्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ी है कि वाटर के साथ और अमोनिया के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा, और लास्ट में हमने जो रिएक्शन पढ़ी है वो है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है अडक्ट का, योगोत्पाद का, और योगोत्पाद आगे किसके अंदर बदल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बदल जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे इसकी जो रिएक्शन है, अब हम बात कर रहे हैं RLi रिएक्शन, अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन लाइक GR। मतलब इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तरह कौन कौन सी विक्रियाएं, किस प्रकार की विक्रियाएं ये प्रदर्शित करता है, उन सभी को हम बोलते हैं रिएक्शन लाइक GR। जिसमें सबसे पहली अभिक्रिया है रिएक्शन विद अल्कोहल। ध्यान दीजिए, जब अल्कोहल के साथ में रिएक्शन होगी, इसी तरीके से इसकी रिवर्स रिएक्शन होती है। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन बनाएगा, 2 डिग्री के साथ करेगा तो 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन बनाएगा, और 3 डिग्री के साथ करेगा तो 3 डिग्री हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो इसकी पहली रिएक्शन कौन सी है? रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद ROH, रिएक्शन विद अल्कोहल, जिसमें सबसे पहली ए रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद RCH2OH। फर्स्ट रिएक्शन RCH2OH reacts with RLi. RLi means alkyl lithium compound, and it gives 1 degree or normal alkanes, normal hydrocarbons. In this reaction, R attack on here and LiOH removed.
मतलब यहाँ पर क्या होता है, R यहाँ पर जुड़ता है। देखिए यहाँ पर R डैश और R का कंसेप्ट है। R डैश और R का मतलब क्या होता है कि दोनों एल्किल ग्रुप एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। यूजुअली R डैश वहाँ पर यूज किया जाता है, यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमने इसको R डैश कर दिया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रिएक्शन क्या होगी, RCH2R डैश प्लस LiOH, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड वन, रिएक्शन विद 2 डिग्री, CHRROH प्लस RLI। अब यहां पर भी क्या होगा, अगर 2 डिग्री से रिएक्शन की है तो 2 डिग्री एल्केन का ही फॉर्मेशन होगा। देखिए कैसे, RCHR, ठीक है, RRCHR प्लस Li प्लस LiOH। नेक्स्ट वन, रिएक्शन C, रिएक्शन विद अल्कोहल में रिएक्शन C, and reaction C is reaction with the 3 degree alcohol, COH R, this is 3 degree alcohol, reacts with R dash Li or super Gr or carb lithium compound and gives 3 degree alkane। मतलब जो 3 degree alkane है उसका फॉर्मेशन होगा। देखिए CR and R, okay, प्लस LiOH। तो अभी हमने इसकी बात की, अल्कोहल के साथ रिएक्शन की, ये इसकी ग्रीनियर अभिकर्मक के जैसी अभिक्रियाएं हैं। ग्रीनियर अभिकर्मक भी यहाँ पर ऐसी ही अभिक्रियाएं देता है और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण इसको सुपर Gr कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ। First reaction as Gr is reaction with alcohol, and second reaction is reaction with Rx, or we can say reaction with alkyl halide, alkyl halide के साथ अभिक्रियाएं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यहाँ पर भी हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए रिएक्शन किस तरीके से होगी, मान लीजिए हमारे पास है CH3Br। CH3Br क्या है, CH3Br एक एल्किल हैलाइड है जिसको हम मेथिल ब्रोमाइड कहते हैं। मेथिल ब्रोमाइड RLi के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या होगा, ये R यहाँ पर चला जाएगा, Br इसके साथ में बाहर रिमूव हो जाएगा। फॉर्मेशन क्या होगा, CH3R डैश प्लस LiBr। तो हम ये जानते हैं ये भी R होता है, ये भी R होता है, तो दोनों आपस में R जुड़ गए तो ये क्या बन गया, एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन भी हो गई। उसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं एथिलीन ऑक्साइड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करता है। एथिलीन ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करने से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इसी एथिलीन ऑक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं ऑक्सीरेन, इसे कहते हैं ऑक्सीरेन। ओके, देखिए इस रिएक्शन को, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम इसको यहां पर कह सकते हैं रिएक्शन विद C+O कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब ऐसे यौगिकों के साथ अभिक्रिया जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, लेकिन उसमें सबसे पहले हम किसके साथ कर रहे हैं, एथिलीन ऑक्साइड के साथ, ए रिएक्शन। ठीक है, देखिए एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, इसको एथिलीन ऑक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है, एथिलीन ऑक्साइड को कहा जाता है साइक्लिक ईथर। ये एक ईथर होता है लेकिन चक्रीय प्रकार का ईथर होता है। जैसा कि आप जानते हैं ईथर का जो फॉर्मूला है वो है ROR, लेकिन जब ये साइक्लिक हो जाएगा तो ROR तीनों के बीच में बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, देखिए
कैसे होगा, आर ओ आर का इस तरीके से बनेगा। देखिए हमारे पास ये है CH2 ओ, ये है एथिलीन ऑक्साइड। ओके, ये रिएक्शन करेगा RLi के साथ में। ओके, RLi के साथ में रिएक्शन करने से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले एक अडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और अडक्ट का फॉर्मेशन होने के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, एथिलीन सॉरी ये एथिल अल्कोहल है, गलत लिखा है, वो होगा एथिल अल्कोहल का। ठीक है, तो देखिए कैसे, देखिए CH2 ये जुड़ गया। ठीक है, CH2R यहाँ पर जुड़ गया, ये R डैश लगा था, फिर CH2OLi, मतलब सब कुछ साथ में जुड़ जाएगा, यौगिकोत्पाद बन जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस को H3O+ से दर्शाते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और OH बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए R डैश CH2 नेक्स्ट CH2 नेक्स्ट OH प्लस LiOH। ओके, तो ये रिएक्शन होगी इसकी कंप्लीट, कौन सी, ऑक्सीडेन की, एथिलीन ऑक्साइड की, जिससे क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। हम रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्रिग्नार रिएजेंट में भी यही कंसेप्ट होता है और यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है। अगर जो एल्किल लिथियम है वो रिएक्शन करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो उस कंडीशन में वो क्या बनाएगा, प्राथमिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। अगर वो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और अगर वो उन सभी को छोड़कर कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। फिनिश, यही चीजें होती हैं इसके अंदर। इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एल्किल लिथियम के साथ में रिएक्शन करता है और सबसे पहले एक अडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यौगिकोत्पाद का फॉर्मेशन करता है। Li इसके साथ में जुड़कर यौगिकोत्पाद का निर्माण करेगा। और अगर हम इसका फिर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, मतलब अगर हम इसका फिर करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है अम्लीय जल अपघटन, तो अम्लीय जल अपघटन से किसका निर्माण होगा, प्राथमिक अल्कोहल का। तो इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होगा, एसिटाल्डिहाइड या और किसी एल्डिहाइड से भी सबसे पहले यौगिकोत्पाद बनेगा, ये रहा। उसके बाद में इसका क्या करवाया जाएगा, अम्ल के साथ इसका अम्लीय जल अपघटन करवाया जाएगा या अम्ल के साथ इसकी क्रिया करवाई जाएगी और क्या निर्माण होगा, विद्युत अल्कोहल। कीटोन के साथ में जब RLi रिएक्शन करेगा तो भी क्या बनाएगा, एक अडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, यौगिकोत्पाद का फॉर्मेशन करेगा, वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, 3 डिग्री का। तो इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड विद RLi 1 डिग्री, एसिटाल्डिहाइड और एनी एल्डिहाइड with RLi 2 डिग्री एंड कीटोन with RLi 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये रिएक्शन इसकी थी, किसके जैसे, एक जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी इसी तरीके से सेम रिएक्शन करता है, ये भी इसी तरीके से सेम रिएक्शन करता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिएक्शन है डाइफेनिल एथिलीन जैसी ऑलिफेनिक यौगिकों के साथ क्रिया करके रंगीन आयनिक यौगिकों का निर्माण करता है। सॉरी, तो देखिए क्या होता है, डाइफेनिल एथिलीन कौन सी होती है, देखिए इसको बोलते हैं डाइफेनिल एथिलीन, PH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एथिलीन है, डाइफेनिल है। रिएक्शन कौन करेगा इसके साथ में, रिएक्शन करेगा C4H9Li, इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके किसका कंपाउंड बनाएगा, एक आयनिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और रिएक्शन देखो क्या होगी, PH2 C डबल बॉन्ड CH2, सॉरी C डबल C सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ में आगे क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ में आगे जुड़ जाएगा C4H9 और Li कहां पर जुड़ेगा, इस जगह पर Li यहां पर जुड़ के किसका निर्माण करेगा, यहां माइनस यहां प्लस। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रकार का आयनिक योगात्मक यौगिक है, मतलब है तो एडिशन प्रोडक्ट, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर प्लस माइनस पाया जा रहा है इसीलिए इसको कहते हैं आयनिक प्रकार का योगात्मक यौगिक। रिएक्शन विद फेनिल एथिलीन या डाइफेनिल एथिलीन। नेक्स्ट रिएक्शन सिक्स्थ है आणविक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल समूह को हटा देता है। देखिए ये है आणविक क्लोराइड, मतलब BCl3 क्या होता है, एक अणु होता है, आणविक होता है, मॉलिक्यूलर होता है। तो C4H9Li इसके साथ में रिएक्ट करेगा और इसके साथ में रिएक्ट करके क्या करेगा, यहां से
इस समूह का स्थानांतरण कर देगा, मतलब यहां से ये जो ग्रुप है इसको उठाकर इसे दे देगा और LiCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, मतलब एल्किल समूह का स्थानांतरण कर देगा। उसके बाद में सेवंथ रिएक्शन है रिएक्शन विद TMED। TMED के साथ ये योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया करता है। TMED को बोलते हैं टेट्रा मेथिल एथिलीन डाइएमीन, TMED, टेट्रा मेथिल एथिलीन डाइएमीन। तो टेट्रामेथिल Me2 टेट्रामेथिल हो गया, ये हो गया एथिलीन और N क्या हो गया डाइएमीन, तो इसको बोलते हैं TMED, बहुलक प्रकार के यौगिक बनाएगा। सबसे पहले TMED के साथ युगात्मक यौगिक बनाया, उसके बाद ये आगे फिर बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोकार्बन मुक्त होगा। उसके बाद में ये कंपाउंड फिर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में रिएक्शन करेगा, फिर एक बहुलकीय यौगिक का निर्माण होगा और इसी तरीके से रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। तो हमने यहाँ पर कौन सी रिएक्शन देखी जिसमें ग्रीनहायर विकर्मक की तरह काम करता है। सबसे पहले अल्कोहल के साथ हाइड्रोकार्बन मुक्त करेगा, वो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के साथ में अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट हमने देखा डाइफेनिल एथिलीन के साथ में किसका निर्माण करता है, रंगीन आयनिक योगात्मक यौगिकों का। नेक्स्ट हमने देखा कि आणविक क्लोराइडों में खुद के जो RLI है वो खुद के जो इसके पास एल्किल ग्रुप है उनका स्थानांतरण कर देगा। और अगर हम TMED के बारे में बात करते हैं तो TMED के साथ जुड़ के किसका निर्माण करता है, पॉलीमर कंपाउंड का बहुलक यौगिक का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एल्किल लिथियम के साथ इसकी अभिक्रिया किस तरीके से होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की अभिक्रिया है जिसका कि यूज किया जाता है इंडस्ट्री में। एल्किल लिथियम के साथ किस तरीके से अभिक्रिया होगी, रबर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये किसके साथ है, संयुग्मित डाइईन के साथ। ये रिएक्शन किसके साथ है, ये है संयुग्मित डाइईन के साथ। अब ये संयुग्मित डाइईन कौन सी होती है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। डाई का मतलब होता है दो, इन का मतलब है डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है पैरेलल में, मतलब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। ये देखिए सामने आपके पास में ये कंपाउंड है, रबर का होता है, ये आइसोप्रीन है, CC डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा CH3 और यहां पर क्या आ जाएगा H, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये RLI के साथ, मतलब RLI की प्रेजेंस में और पेंटेन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, पेंटेन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये दोनों खुल जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, मतलब हैविया बनेगा कैसे, C डबल बॉन्ड C CH2 यहां पर क्या आ जाएगा CH3 और यहां पर क्या आ जाएगा H, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, समपक्ष, ठीक है। सिस और ट्रांस होते हैं, ये सिस है समपक्ष, और इसको क्या बोलते हैं, हैविया रबर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया इसकी। और अगर यही अभिक्रिया RLI और पेंटेन की उपस्थिति में तो हैविया रबर का निर्माण होता है, और अगर यही अभिक्रिया RLI और ईथर की प्रेजेंस में हो जाए तो इससे जो गटा पर्चा है उसका निर्माण होगा, जो कि विपक्ष होती है C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। इसको बोलते हैं गट्टा पर्चा, ठीक है। और ये कौन सी होती है, ट्रांस टाइप ऑफ रबर, ठीक है। तो इसका मतलब एल्किल लिथियम कहाँ यूज किए जाते हैं, एल्किल लिथियम की उपस्थिति में संयुग्मित डाइईन का, संयुग्मित का मतलब होता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनका बहुलकीकरण होकर कृत्रिम रबर बनता है, जिससे कि अगर ये पेंटेन की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो समपक्ष प्रकार का बनेगा, और अगर ये ईथर की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो विपक्ष प्रकार का बनेगा। ये इसकी 7th रिएक्शन है। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी 8th रिएक्शन के बारे में। 8th रिएक्शन के बारे में इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं कि किस तरीके से होगा ये 8th रिएक्शन इसकी एल्किल अथवा एरिलिथियम के साथ रिएक्शन किस तरीके से करेंगे, एल्किल अथवा एरिलिथियम के साथ रिएक्शन किस तरीके से करेगा, अथवा डाइएथिल जिंक के साथ किस तरीके से करेगा। मतलब हम 8th इसकी रिएक्शन अगर हम करें तो वो कौन सी होगी, वो होगी संकुल निर्माण। वो क्या बनाता है, ये किसका निर्माण करता है, संकुल का निर्माण करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किसके साथ करता है, ये करता है एल्किल या एरिलिथियम। किसके साथ करेगा, लिथियम के हैलाइड के साथ या डाइएथिल जिंक के साथ या किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ। फॉर एग्जांपल C2H5Li रिएक्ट्स विद डाइएथिल जिंक, जिसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट।
C2H5Zn, इसके साथ में रिएक्शन करेगा। अब कुछ नहीं है, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और कॉम्प्लेक्स कौन सा है, LiZnC2H5, LiZnC2H5 की थ्राइस, ये एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दोनों का जुड़कर एक बड़े यौगिक का निर्माण करना। अब आपका क्या काम है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम देखना है, इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम देखना है। अब इसी तरीके से अगर ये LiBr मतलब हैलाइड के साथ में रिएक्शन करता है, तब भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, संकुल यौगिक का निर्माण करता है, बड़े यौगिक का निर्माण करता है। संकुल यौगिक वह यौगिक होते हैं जिनको अपघटित करने पर, जल घटित करने पर वह अपने आयनों में पूर्णतः नहीं टूटते, मतलब कंप्लीटली उनका डिसोसिएशन नहीं होता, कंप्लीटली उनका आयोनाइजेशन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें कोई एक चीज कॉम्प्लेक्स के रूप में या दोनों चीज कॉम्प्लेक्स के रूप में रह सकती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अब थर्ड वन, ये रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के फेनल यौगिक के साथ में, तब भी क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो आपको इन तीनों के ट्राई करना है, इन तीनों के IUPAC नाम किस तरीके से आएंगे, और अगर आपके इसके IUPAC नाम आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डालिए, नहीं तो इसके अगली वीडियो में, जब भी इसकी अगली वीडियो होगी उसमें इसके IUPAC नाम आपको करवा दिए जाएंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी जो संरचना होती है एसोसिएटेड होती है, मतलब आपस में जुड़े रहते हैं ये। और इसकी जो संरचना मैथिल लिथियम की संरचना के बारे में बात करें तो जो मैथिल लिथियम है, इसकी संरचना जो होती है वो चतुष्फलकीय टेट्रामर के रूप में होती है, चतुष्फलकीय रूप में पाई जाती है, टेट्रामर के रूप में, जिसमें चारों लिथियम परमाणु परस्पर चतुष्फलकीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। जैसे देखिए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। अब चतुष्फलक क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये है, फिर दो नीचे जुड़े हैं और एक सामने की तरफ जुड़ा है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से हुआ है, एक ये जुड़ा, एक ये और एक सामने की तरफ, तो चार फलक बन गए इसके। तो चारों के चारों लिथियम इसमें क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं चतुष्फलक के रूप में, और बाकी एक लिथियम और दूसरे लिथियम के बीच में एक कार्बन होती है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये है जो हमारे पास मैथिल लिथियम है, जिसको हम लिखते हैं CH3Li4, मतलब इसमें चार होते हैं। तो लिथियम जो रहेगा कोनों पर रहेगा, कार्बन भी कोनों पर रहेगा, और ये पैरेलल में चलेगा, जैसे NaCl पैरेलल में चलता है, लिथियम कार्बन, लिथियम कार्बन, लिथियम कार्बन। और लिथियम सारे क्या होंगे, चतुष्फलकीय है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये घन के तरीके की, क्यूब के तरीके की संरचना बनाते हैं, जिसमें प्रत्येक फलक पर, उसके प्रत्येक फेस पर CH3 ग्रुप होता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आमने सामने के फलकों पर CH3 और आमने सामने के फलकों पर लिथियम। तो अभी हमने बात की थी एल्किल लिथियम कंपाउंड के बारे में। एल्किल लिथियम कंपाउंड कंप्लीट कर लिए। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, इसके इतने सारे उपयोग हैं कि लिथियम की अधिकांश जो चीज़ है उसका इसी में यूज़ किया जाता है, एल्किल लिथियम कंपाउंड को बनाने में। अब इसके बाद में हम एल्युमिनियम के कार्ब धातु युग्मों के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आपको वीडियो में, किसी भी वीडियो में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है, तो मुझसे मोबाइल पर भी संपर्क करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।